जय जिनेन्द्र, हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान करना। सांसें अपने आप चल रही है, अपने आप चल सकती है, हम सिर्फ उसे देख रहे हैं। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 to 50 स्ट्रोक, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार, पूरक, ओम। पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत, शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। आगे झुकेंगे, मस्तिष्क जमीन को टच करेगा, कोशिश कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण।
उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलिए। 3 बातें हमेशा याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना ही कीजिए। ज्यादा भाव के आवेश में या अति उत्साहित न हो। धीरे धीरे अपने आप क्षमता बढ़ती है। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस, खूब ध्यान से कीजिए हम क्या कर रहे हैं और शरीर पे क्या असर हो रही है। और तीसरी बात, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। 1 घंटा कुछ मत सोचिए, ध्यान से कीजिए, प्रतिपल अवेयरनेस के साथ कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहले सूक्ष्म, ये अभ्यास का क्रम कैसा होता है? पहले सूक्ष्म क्रिया होती है, फिर आसन होते हैं, फिर कपालभाति होती है, फिर प्राणायाम और फिर ओमकार। इस तरह हम शरीर से मन तक, चित्त तक, स्थूल से सूक्ष्म तक, और इस तरह करते कि पूरा शरीर कवर हो जाए, शरीर के प्रत्येक अंग को चालना मिले और शरीर में बहने वाली प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, सूक्ष्म ऊर्जा और स्थूल प्राण, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, रक्त के साथ घुल मिलने वाली प्राण शक्ति पूरे शरीर में अच्छी तरह बहने लगे। उद्देश्य यही होता है। ये करने से अपने आप शरीर स्थिर होता है, मन भी शांत होता है, व्याकुलता, व्यग्रता, आवेश सब कम हो जाते हैं। आगे बढ़ते, पैर को फैला देंगे। बैठक स्थिति में एक एक पैर से साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 सांस ले लें। देखिए, अगर हम डेली नहीं करते तो इतनी सी क्रिया भी हमारी सांस को बढ़ा देगी। सांस को नॉर्मल होने दें। दोनों पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, घुटना फोल्ड करेंगे ताकि जॉइंट्स पे अच्छी इफेक्ट हो। 1 दबाइए और दबाइए, जितना दबा सकते हैं। 2 स्ट्रेट रखेंगे, जमीन से टच नहीं करेंगे। 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे ताकि घुंटी पे, एंकल पे ठीक इफेक्ट हो, चलने की क्षमता बढ़े और पैरों में रक्त की पूर्ति खूब हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों में फासला। पैर को हिलाइए, शेक करें, बीच में ना रुकिए, गति बढ़ाइए। पैर को मुक्त कर दीजिए। हमारी मन की अवस्था से हमारे पैर की गति जुड़ी हुई है।
डिटैच हो जाइए। विश्राम। विधिवत वज्रासन में आएंगे एक एक पैर से। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठिए। आगे बढ़ते हैं, एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे को फोल्ड करेंगे। कुछ पल के लिए ध्यानस्थ मुद्रा, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ शुरू। उल्टे राउंड। आंखें बंद, विश्रांति। ये शोल्डर रोटेशन की क्रिया डेली करनी है ताकि कई तकलीफें रुक जाएगी। ब्रह्म मुद्रा करेंगे, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6 उल्टे 1 2 3 4 5 6। कुछ पल की विश्रांति। जीभ को बाहर निकालेंगे, बाईं और दाहिनी ओर घुमाएंगे। गर्दन सीधी, सिर्फ बाईं और दाईं जीभ को ही टर्न कीजिए। विश्रांति। मुंह में हवा को भरेंगे और चबाएंगे ताकि जबड़े की अच्छी तरह एक्सरसाइज हो। ऊपर नीचे बाईं दाईं चारों ओर ले जाए। सी मुद्रा पार्ट 1 करेंगे। दोनों हाथ को जमीन पे टेक देंगे, जीभ को बाहर निकाल के खींचने का प्रयत्न। जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत लगा के जीभ को नीचे खींचना है। शरीर को भूल जाइए, सिर्फ जीभ को ही खींचिए ताकि गले के मूल तक, थायराइड ग्रंथि के मूल तक काफी इफेक्ट हो। और खींचिए और खींचिए। विश्रांति। डबल मुद्रा पार्ट 3 करेंगे। हाथों की इंटरलॉक स्थिति, नाभि के स्थान कॉनिकाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा
आगे जाना है, जितना हम झुक सके, कपाल को जमीन पे लगाने का प्रयत्न, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ दबाव। सांस भरते भरते उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन के 4 प्रकार है। पहले प्रकार में हम सिर्फ कमर पे हाथ रखेंगे, दूसरे प्रकार में घी पकड़ने का प्रयत्न, तीसरे प्रकार में पंजे को फ्लैट करेंगे और घुटकी पकड़ने की कोशिश, चौथे प्रकार में पंजे से पंजा। आप जिस भी प्रकार को कर सकते हो उस प्रकार में करना है और लंबी गहरी सांस लेनी है, अपने आप को स्थिर करना है। अगर आप नए साधक हो तो सिर्फ पहला प्रकार करें, दूसरे तीसरे की कोशिश कीजिए। धीरे से हम घुटने पे आ जाएंगे। पंजे को इस तरह टेक देंगे, दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश कीजिए। अब पीछे झुकने का प्रयत्न, जितना पीछे झुक सकते हैं। अब हाथ से घुटकी पकड़ सकते हैं, स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल स्थिर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बंद आंखों से पीठ की अवस्था महसूस करेंगे। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। आंखें बंद। किसी भी प्रकार की कमर की या बैक की तकलीफ है उसमें बहुत सुकून मिलेगा, बैक पेन कम हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी, मस्तिष्क और शरीर का समन्वय ठीक होगा। लोलासन करेंगे कमर के लिए। इस तरह एक पैर पीछे, एक पैर फोल्ड किया हुआ। अब जो पैर पीछे है उस पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे और वो साइड झुकने का प्रयत्न, और झुकेंगे और झुकेंगे। कोशिश कीजिए, यहां पे खींचाव, यहां पे दबाव, जितना हो सके लेफ्ट साइड झुकना है, और झुकिए और झुकिए। आंखें बंद रखें और शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस करें। मध्य में आएंगे। इस आसन का पूरक आसन करना जरूरी है। दोनों हाथ टेक देंगे, मस्तिष्क जमीन पे लगाएंगे। पैर बदलेंगे दूसरी ओर। पीछे पैर को पकड़ लीजिए, उस साइड मुड़ने का प्रयत्न। राइट साइड बेंड हो जाएंगे, और मुड़िए और मुड़िए और मुड़िए, और मुड़ेंगे और मुड़ेंगे।
आंखें बंद, पूरा ध्यान शरीर पे। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर कपाल को टेकने का प्रयत्न। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्राम। आगे बढ़ते शशांकासन पार्ट 2 करते हैं। वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों पैरों में फासला और हाथ को आगे ले जाने का प्रयत्न। और आगे कपाल को टेक देंगे। पीठ अंतर्वक्रीय हो जाएगी, हमारी पीठ भीतर मुड़ जाएगी। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कपाल का जमीन को स्पर्श, हाथ को और आगे खींचिए, सीट नहीं उठेगी, हमारी बैक, हमारी स्पाइन अंतर्वक्रीय हो जाएगी। धीरे से पैर को फैला देंगे, मकरासन में विश्राम। सावधान, सुलभ भुजंगासन करेंगे। आज भुजंगासन का रिवीजन करते हैं, सब 15-15 काउंट तक करेंगे। दोनों कोहनी इस तरह टेक देंगे, कोहनी दोनों, पीछे से पैर को फॉल करेंगे। पैर और मस्तिष्क एक करने का प्रयत्न, कभी होंगे नहीं, फिर भी कोशिश करनी है। और मस्तिष्क को उठाइए, पैर को नजदीक लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये सुलभ भुजंगासन था। अब भुजंगासन पार्ट 1 करेंगे। पैर सीधा, हाथ नजदीक, उठाइए शरीर को, कोहनी बैंड रहेगी, मस्तिष्क पीछे, पैर जुड़े हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 2-4 सांसें ले लेंगे। अब पार्ट 3 करते हैं, जिसमें पूरा शरीर उठेगा। और फिर पार्ट 4 साथ में करेंगे। फिर पार्ट 4 छोड़ के पार्ट 3 करेंगे। उठाइए शरीर को, मैक्सिमम जितना उठा सकते हैं। पीछे से पैर को फोल्ड करेंगे, डटे रहिए। अब 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर सीधा कीजिए, मस्तिष्क और ऊपर, आंखें बंद, सारा ध्यान बैक पे, पीठ पे ध्यान ले जाइए। देखिए पीठ किस तरह बैक पार्ट बेंड हो रही है। बंद आंखों से पीठ की यात्रा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान, प्राण भुजंगासन रोलिंग करेंगे आज, जिसमें क्या होता है,
सांसों की गति, सांस लेते छोड़ते हैं, सांसों की गति के साथ शरीर की गति और पूरा शरीर रोल करते हैं। सांस, प्राण, शरीर और रोलिंग, ये 4 क्रियाएं साथ में होती है ताकि हमारी रुकी हुई प्राण है, अधूरी सांसें बढ़ जाए, लंबी गहरी हो जाए, बैक को चलना मिले और नाभिक तक सांस की गति बढ़े। कोशिश कीजिए 10-10 के राउंड कर सकते हैं, एक साथ 20, 30, 40 कर सकते हैं। प्राण भुजंगासन रोलिंग एक बार देख लीजिए, फिर जुड़ जाइए, जितना हो सके उतना करना है। हाथ का सपोर्ट, जब सीना उठेगा तो पूरा करेंगे, पूरा रेचर, तब नीचे से मस्तिष्क नीचे, पैर ऊपर, इस तरह रोलिंग कर दी सांस के साथ। एक साइड टर्न हो जाएंगे, विश्रांति। विश्रांति ले लीजिए, सिर्फ सुनिए क्या होता है। बार बार रोलिंग करने से पेट पे ज्यादा मात्रा में दबाव आता है, एक्स्ट्रा फैट कम होती है, मोटापा कम होता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, वो तकलीफ कम होती है, और सांस की वजह से हमारी सांसें अपने आप लंबी गहरी होने लगती है, और रोलिंग की वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम पे काफी इफेक्ट होती है। और सूक्ष्म बेनिफिट का ऊर्जा तंत्र सक्रिय होता है, पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा फैल जाती है। इस तरह मल्टीपल बेनिफिट्स है। क्या नाम था क्रिया का? प्राण भुजंग रोलिंग, प्राण भुजंगासन रोलिंग। भुजंगासन था, प्राण की क्रिया थी और रोलिंग भी साथ में था। विश्रांति, पीठ के बल आ जाएंगे, सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों को देखिए, अपने आप शांत, संत और मंद हो जाएगी। उचित पदासन करेंगे, दोनों पैर को 45 डिग्री पे ले जाके वहीं टेक देंगे ताकि एब्डोमिनल पार्ट पे खूब खिंचाव हम महसूस कर सके। सावधान, दोनों पैर जोड़ देंगे, हाथ नजदीक, दोनों पैर 45 डिग्री पे। बस ये उचित पादासन है। डटे रहिए, अपने आप को पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए, छोड़ना नहीं है। शरीर में कंपन होगा, पेट में खिंचाव होगा, सांसों की गति बढ़ जाएगी। सब कुछ होने दीजिए और महसूस कीजिए। होल्ड इट, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए। विश्राम। उत्तान वक्रासन पार्ट 4 करेंगे ताकि हमारा शरीर पूरा ट्विस्ट हो और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़े। दोनों पैर को फोल्ड कर देंगे, शरीर के नजदीक लाएंगे, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे, एक दोनों घुटने लेफ्ट साइड, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा और गर्दन राइट साइड। इस तरह कोहनी जमीन से सटी हुई, गर्दन कंप्लीटली राइट साइड बेंड है। सामने वाली दीवार की बॉटम को देखने का प्रयत्न, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना, आंखें बंद, पूरा शरीर ट्विस्ट हुआ है।
मध्य में आएंगे, पैर को वापस नॉर्मल करेंगे। अब दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, कोहनी जमीन से सटी हुई और दीवार की बॉटम देखने का प्रयत्न। पुनः मध्य में आएंगे, पैर सीधा करेंगे, विश्राम। आखिरी आसन कंधरासन, कमर के लिए बहुत फायदेमंद और सूक्ष्म विचार शरीर में चलती है। अगर उससे मुक्ति पाना चाहते हो तो दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, बूटी पकड़े पंचिंग पे, हाथ नजदीक उठाइए, कमर को स्थिर हो जाएंगे, लॉक हो जाएगा, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बंद आंखों से हो रहे बदलाव को महसूस करें। धीरे से नीचे आएंगे, पैर फैला के विश्राम। रिलैक्स हो जाइए, आसन पूर्ण हुए, आसनों का अभ्यास पूर्ण हुआ। कुछ पल में ही हम बैठक स्थिति में आएंगे और प्राणायाम शुरू करेंगे। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे, बटरफ्लाई। जो भी हम करेंगे या कर रहे हैं, खूब ध्यान से करें क्या हो रहा है। मैकेनिकल क्रिया का ज्यादा फायदा नहीं होता, अवेयरनेस के साथ की गई क्रिया बहुत फायदेमंद होती है। दोनों हाथ घुटने पे, कपाल पैर के अंगूठे को टच करेगा। कोशिश कीजिए आगे झुकने की, और आगे और आगे। धीरे से ऊपर आएंगे, श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। कपालभाति एक एक नासिका से मंद गति से और सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है। जितने स्ट्रोक ला सकते हैं 54, 54 और 108 दोनों से इस तरह करेंगे। सावधान, राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक और सहज कुंभक। सहज कुंभक मन की अवस्था है, उसे खूब ध्यान से महसूस करें।
बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक, सावधान। दोनों नासिका से पहला राउंड करेंगे। सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित। अगर हमें ताकत लगानी पड़ती है तो प्रयत्न सहित कपालभाति है। मूल कपालभाति सहज होती है, अपने आप होती है। ज्यादा झटके न दे और जितने हो सके उतने स्ट्रोक लगाइए। दोनों नासिका से पहला राउंड। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हो सके तो हाथों की ज्ञान मुद्रा, रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, सहज कुंभक के परिणाम का अनुभव। दूसरा राउंड, रेचक पूरक शुरू। संपूर्ण रेचक, अगेन सहज कुंभक, तीसरा और आखिरी राउंड। ये 3 राउंड करने ही है ताकि हमारी लंग्स में जो एक्स्ट्रा कार्बन इकट्ठा हुआ है उसका निष्कासन हो सके, हमारी सांसें लंबी गहरी हो जाए, डायफ्राम ढीला हो जाए
और हमारी श्वसन क्षमता बढ़े। अधूरी सांस और कम श्वसन क्षमता ही बीमारी का मूल है। अगर हम हमारी श्वसन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, सांसें लंबी गहरी कर सकते हैं, तकलीफें अपने आप कम हो जाएगी। ये कोशिश करके देखिए। इसलिए रोज कपालभाति के 3 राउंड करने हैं। तीसरा और आखिरी राउंड रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुमार, दोनों हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम नॉन स्टॉप, अटकना नहीं है। 5 मिनट अगर कांस्टेंट करेंगे तो शरीर में जो प्राण शक्ति है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो बढ़ेगी। प्राण में से और सूक्ष्म प्राण शरीर में व्याप्त हो जाएगा और शरीर भीतर से काफी मजबूत हो जाएगा। 5 मिनट अपने आप कीजिए।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। सावधान। भ्रामरी प्राणायाम के 3 प्रकार पूरे मस्तिष्क में कंपन को फैलाने के लिए किस तरह करेंगे। पहले प्रकार में हमारी जीभ तालू को टच करेगी, जो ये तालू का पोर्शन है वहां पे जीभ टच करेगी और फिर भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। कोशिश करके देखते हैं। दोनों हाथ नीचे, जीभ को तालू पे लगाइए पूरा। इससे क्या होता है, मस्तिष्क के अग्रभाग में यानी ब्रह्मरंध्र है और जो तेजस और इससे कंपनों की बहार होती है, स्ट्रेस कम होने लगता है। और एक बात करते हैं, जीभ को तालू पे लगाएंगे और भ्रामरी प्राणायाम पूरा। मध्य में जो मुख में जो जीभ है उसकी अवस्था बदलते ही कंपनों का दायरा बदल जाता है, एरिया जो कवर होता है वो चेंज हो जाता है। भ्रामरी का दूसरा प्रकार, अब जीभ को मध्य में रखेंगे, कहीं भी टच नहीं होगी, बीच में लटकी हुई रहेगी और फिर 2 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। बीच में जीभ को लटकाइए पूरा। इससे क्या होता है, मध्य भाग, जबड़े का ऊपर का हिस्सा, आंखों का, कान का हिस्सा, कान के नीचे का, इन जगह पे कंपनों की पैदाइश होती है और वहां की शुद्धिकरण होती है। तीसरा प्रकार, दोनों दंत पंक्तियां जोड़ देंगे और 2 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दंत पंक्तियां जोड़ दें पूरा। भ्रामरी प्राणायाम कान बंद करके, ताकि पूरे मस्तिष्क में तरंगे फैले। आज की जो है वो स्ट्रेस, तनाव, चिंता, ये डायरेक्ट मस्तिष्क से जुड़े हुए। अगर इनसे मुक्ति पाना चाहते हम, भय मुक्त होना चाहते हैं, तनाव मुक्त होना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, तो मस्तिष्क में इतने तरंग पैदा करने होंगे ताकि सारा तनाव मिट जाए। और ये भ्रामरी प्राणायाम से आसानी से हो सकता है। तो कान बंद करके 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अब जीभ कहीं भी होगी, जीभ पे अब फोकस नहीं करना है, सिर्फ कितने तरंग पैदा होते हैं उसे महसूस करना है।
कान बंद करेंगे पूरा। शांत शांत। 3 बार शिकरी और शिकाली करेंगे। अब जो गर्मी की सीजन आ रही है तो शरीर को ठंडा रखने के लिए, व्याकुलता कम करने के लिए, शरीर में शीतलता का निर्माण करने के लिए 3 बार सीधी जीभ को बाहर निकालिए, मुंह से पूरा, मुंह बंद, नाक से रेचक। दोबारा तीसरी बार। शीतकालीन पंक्तियां जोड़ दें पूरा। दोबारा तीसरी बार। आखिरी में हम अगर कुछ नहीं कर सकते, किसी शारीरिक व्याधि से ग्रसित है, वक्त नहीं है, समय की अनुकूलता नहीं है, घर पे अच्छा माहौल नहीं है, फिर भी हम ओंकार कर सकते। ओंकार एक उद्गीर प्राणायाम है, एक उत्कृष्ट साधना है। अपने आप को प्राण और ब्रह्मांड को एक करने के लिए, पूरे शरीर में कंपनों की उत्पत्ति के लिए, और एक साथ एक ही ऐसी क्रिया जो शरीर के सारे स्तरों को स्पर्श करती है, स्थूल, सूक्ष्म, शून्य, कार्बन, तेजस, प्राण, जितने शरीर है सब पे एक साथ ओंकार की इफेक्ट होती है। ओंकार के 4 प्रकार है। हम सब प्रकार आज 2 बार करेंगे। पहला सादा ओंकार, फिर लघु लहरी, फिर भ्रामरी ओंकार, फिर तरंग वाहिनी ओंकार। सबके 2 प्रकार करेंगे। शरीर में उत्पन्न हुए जो कंपन है वो शरीर की भीतर से सफाई करते हैं, इसलिए ओंकार को 2 बार वंदना की जाती है। पहला प्रकार करेंगे 2 बार, हाथ की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद पूरा। ओम पूरा। लघु लहरी पूरा। ओम 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 ओम। पूरा।
ओम 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 ओम। ब्राह्मणी ओम का 2 बार करेंगे पूरा। आखिरी तरंग वाहिनी 2 बार करेंगे पूरा। ओम 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 शांत शांत। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो भी ओंकार कर सकते हैं और सारे बेनिफिट, सारे फायदे पा सकते हैं। शरीर में कंपनों का अनुभव। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पकड़ेंगे, धीरे से आप खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। काफी नए लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम धीरे धीरे जा रहे हैं, सारी बातों को रिपीट करते हैं। लेकिन आप अगर जानते हो फिर भी खूब ध्यान से कीजिए। हर क्रिया में भिन्न भिन्न लेवल होते हैं। आप प्रत्येक क्रिया के उच्चतम लेवल तक पहुंचो, यही मेरी कामना है। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।